नमस्कार जी, आज से हम वास्तु सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा ये प्रयास है कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वास्तु सिखाऊँ। जो लोग 50 या 60-70 हज़ार रुपये ले रहे हैं वास्तु सिखाने का, बेसिक वास्तु सिखाने का, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा। यदि आप मेरे साथ लगातार जुड़ते रहे, बहुत सारे सब्सक्राइबर बन गए मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं आपको एडवांस, इससे भी जो एडवांस वास्तु है, जिसमें स्वर ज्ञान आता है, जिसमें पेंडुलम चलाना आता है, जिसमें रॉड चलानी आती हैं, जिसमें ऑरा स्कैनर के साथ वास्तु करते हैं, वो सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो आजकल वास्तु चल रहा है वह सोलर डायरेक्शन में चल रहा है, एट्रीब्यूट ऑफ सोलर डायरेक्शन, जो मैंने अभी ये लिखे हुए हैं। पहले ज़माने में, या कह लीजिए पुराना वास्तु, जैसे अब मैं आपको एक नक्शा बनाकर देख रहा हूँ। सपोज करो ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो हम यही डायरेक्शन लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कोण ले लेते थे। नॉर्थ ईस्ट बन गया, ये साउथ ईस्ट बन गया, ये साउथ वेस्ट बन गया, और ये नॉर्थ वेस्ट बन गया। यही हम लेते थे, हम हमेशा ही ऐसे करते। बेशक सूर्य यहाँ से उदय हो, बेशक सूर्य यहाँ से उदय, हम ईस्ट को यहीं सेंटर में लेते थे। और जो ईशान कोण, जब अग्नेय कोण है, जब बाकी कोण है, वैव्य कोण, जब साउथ वेस्ट कोण, ये हम इसको कोने, जो घर का कोना था या दुकान का कोना, किसी चीज़ का, जो हम इसको कोने पर ही लेते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये बात नहीं है। जब भी हम वास्तु करते हैं तो हमें एग्जैक्टली डिग्री वाइज हमें पता होना चाहिए कि क्या है। देखिए, जो सामने वाला जो ईस्ट होता है, वो आप सबको पता है कि 90 डिग्री के ऊपर होता है। तो इसका जो हाफ होगा, वो अलग से होगा। इसका हाफ यहाँ से ईस्ट यहाँ तक होगा, हाफ यहाँ पर होगा, तो फिर इसका नॉर्थ ईस्ट बनेगा, जे वाला। फिर इसके बीच में एक पार्ट और निकलेगा, जो ई एन ई बनेगा। इस प्रकार से हम ये सारे का सारा वास्तु करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब हम पहले डायरेक्शनों के एट्रीब्यूट पढ़ते हैं कि किस डायरेक्शन से हमें क्या क्या पता चलता है, और उस डायरेक्शन से हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं NNW की। देखिए, NNW, ये पहले अपना सिर्फ डायरेक्शन से नोट कर ले, कॉपी पेन के ऊपर ना डायरेक्शन नोट कर ले, तभी ये आपको फायदा देगी। नहीं तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैं किसके ऊपर क्या क्या काम करूं। ठीक है जी। NNW जो डायरेक्शन होती है, जो आकर्षण और काम की होती है, आकर्षण और सेक्स की डायरेक्शन जो होती है, ये NNW होती है। NNW जो डायरेक्शन है, ये बेड प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करती है, जो मैंने लिखा हुआ है। बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करती है, सेक्स को रिप्रेजेंट, इंटीमेसी को रिप्रेजेंट, काम ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, और डायरेक्शन को करती है। इस डायरेक्शन में हम ये एट्रीब्यूट हम देखते हैं। शॉप के ऊपर यदि हम, कोई व्यक्ति कहता है शॉप में कि मेरी सेल नहीं हो पा रही, तो उसका NNW कहीं ना कहीं खराब होता है। आमतौर पर हम नॉर्थ के डायरेक्शन को वहां पर जज करते हैं, लेकिन NNW खराब होने के कारण उसके प्रोडक्ट में अट्रैक्शन नहीं रहती, जिसके कारण लोग उसके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्टिव नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से हमें इसको चेक करना है। आप कॉपी पेन लेकर सारे जो एट्रीब्यूट हैं हर एक डायरेक्शन को, वो लिखना शुरू कर दीजिए। आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ की डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आमतौर पर मानी जाती है। देखिए, नॉर्थ में क्या क्या देखते हैं। नॉर्थ से हम मनी देखते हैं, जहाँ से हम पैसा देखते हैं कि पैसे की ग्रोथ कैसे है, जहाँ ग्रोथ देखते हैं, प्रमोशन देखते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, फ्रेंचाइजीज, यहाँ कुबेर देवता जो है, यहाँ से देखे जाते हैं, जहाँ पर उनका स्थान है। तो सेल, अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरी सेल कम है, तो हम यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पैसे की दिक्कत आ रही है, तो उसका नॉर्थ साइड खराब होता है, जहाँ उसमें वहाँ पर रेड कलर लगा होता है, या उसमें येलो कलर लगा होता है। तो आप ये सारी जो बात बता रहा हूँ नोट करते रहें, तो आपको आसानी होगी सीखने में। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का नॉर्थ खराब होता है, तो लिख लीजिए, जहाँ तो व्यक्ति को नशा करने की भी आदत पड़ जाती है। यदि नॉर्थ किसी का खराब होता है, या नॉर्थ तो सही बैलेंस नहीं होता है, तो उसको चीज़ें पसंद नहीं आती, उसको ज़्यादातर चीज़ें पसंद नहीं आती। वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लंबी बीमारी भी कहीं ना कहीं नॉर्थ की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, लंबी बीमारी।
ये जो बातें आपको करा रहा हूँ ये नोट करें। लंबी बीमारी भी जो है नॉर्थ से हम देखते हैं। उसके बाद डायरेक्शन आ गई है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा स्वास्थ्य और आरोग्य का क्षेत्र बोला गया है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आपको बता भी देता हूँ कहाँ पर है। सपोज करो, देखिए एक नक्शा बना देता हूँ। ये सपोज करो का ईस्ट है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। एक जो मोटा मोटा बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम करते हैं, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक मोटे मोटे रूप से बता रहा हूँ। और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको NNE बोला जाता है। और ये पार्ट है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच के पार्ट को NNW बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट ये सबसे जो है सेंसिटिव जोन है या सेंसिटिव डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन खराब हो तो व्यक्ति की हेल्थ में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस डायरेक्शन में क्या क्या देखते हैं, इस डायरेक्शन से हम हेल्थ देखते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम देखते हैं, रिकवरी देखते हैं, उत्साह देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, हीलिंग देखते हैं। अगर ये जोन खराब हो तो व्यक्ति की हेल्थ खराब रहती है, उसको दवाइयाँ असर नहीं करती, तो रिकवरी होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो कहते हैं कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, हमारी रिकवरी कब होगी। तो आपको हमेशा NNE की ही डायरेक्शन देखनी चाहिए। अगर आप NNE में कोई एंटी कलर लगा हुआ है या बाथरूम बना हुआ है तो उस जगह की वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। अगर यहाँ के जो कह लीजिए एनिमी कलर है वो रेड, सबसे ज़्यादा जो बुरा कलर है वो रेड है, येलो है। ये सबसे बुरे कलर इस जगह के माने गए। अगर ये दोनों कलर यहाँ पर होंगे तो व्यक्ति बीमार हो सकता है और उसको रिकवरी होने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ये सबसे सेंसिटिव, ये भी सबसे सेंसिटिव जोन है नॉर्थ ईस्ट। ये स्पष्टता और वृद्धि का क्षेत्र है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बात क्लियर नहीं हो पा रही तो आप मान कर चलें कि उसके नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा साफ होना चाहिए, जहाँ कह लीजिए वहाँ पर कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के क्या क्या देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के हम माइंड देखते हैं, विजन देखते हैं, क्लैरिटी देखते हैं, पीस देखते हैं, रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण, जहाँ से देखते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी जहाँ से ना, इलनेस भी हम जहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जोन है, हमारे ब्रेन के ऊपर ये काम करता है। अगर ये जोन खराब होगा तो हम अंदर से बीमार रहते हैं। अगर यहाँ पर बाथरूम होगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट बाथरूम का, इसको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बहुत से लोग यहाँ पर पट्टियाँ लगा देते हैं, येलो कलर की पट्टी लगा देंगे या किसी और रंग की पट्टी लगा देंगे, ये यहाँ पर काम नहीं करती है। यहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर बाथरूम होगा तो आपको इन सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से हम ये वाली चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब ये भी नक्शा आपको बनाकर दिखा दूँ, एक बार आपको ये नक्शा बनाकर दिखा दूँ। हाँ जी, ये सपोज करो हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब इसकी तरफ जो ये ईस्ट और ईशान कोण के जो बीच का पार्ट होता है, ये वाला, इसको ENE बोला जाता है। ये एंटरटेनमेंट का जोन है। तो ENE, अब ENE को मनोरंजन का जोन कहा गया है। ये फन है, मनोरंजन है, तो ताज़ा है, हैप्पी है और रिक्रिएशन है। देखिए, अगर रिक्रिएशन का अर्थ है ये है कि अगर यहाँ से बेबी कंसीव होने के लिए ये ग्रह या ये जोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है, तभी इसको रिक्रिएशन कहा गया है। अब यहाँ पर व्यक्ति को खुशियाँ मिलती हैं। अगर यहाँ पर व्यक्ति बैठता है तो उसको जीवन में खुशियाँ मिलती है। अगर यहाँ पर व्यक्ति डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाते हैं अपने परिवार के साथ तो उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और परिवार में आपस में अच्छे संबंध पैदा होते हैं। बाकी डिटेल में और भी आगे आपको कराता रहूँगा। पहले सिर्फ ये 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ईस्ट। ये सामाजिक संपर्क का जोन होता है जी, सामाजिक संपर्क। जो भी मैं कह रहा हूँ बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, अब लिखना शुरू कर दीजिए, आपके नोट्स बन जाएंगे तो आपका जो पूरा ग्रंथ बन जाएगा। देखिए इससे हम सोशल देखते हैं जी, गवर्नमेंट को देखते हैं, नेटवर्किंग देखते हैं, लोग देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, वो कनेक्शन देखते हैं। देखिए ईस्ट के साथ हम नेटवर्किंग जो है वो इसको देखते हैं, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ जुड़ना, ये संपर्क पैदा कराता है, कनेक्शन देता है। ईस्ट सूर्य यहाँ का देवता है, यहाँ पर कनेक्शन पैदा करता है लोगों से। व्यवहार जिसने राजनीति में आना है तो उसका ईस्ट सबसे बेटर होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी तभी आप काम कर सकते हो। किसी भी बिजनेस में सफलता करने के लिए हमें कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, नेटवर्किंग की जरूरत होती है। तो हर हर एक बिजनेस में ईस्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम जो है पूर्व दिशा के संबंधित ही कर लेते हैं, जो पुराने जमाने का एक मिथ है। तो ईस्ट की डायरेक्शन हमें ये करती है कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, जो ईस्ट की डायरेक्शन से हम देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईएससी के बारे में। अब इसके बारे में आपको एक मैप बना कर बताता हूँ कि अब ईएससी कहाँ से देखते हैं जी। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है, और ये साउथ ईस्ट है। ठीक है जी। अब ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो बीच का जो हिस्सा है उसको ई एस ई बोला जाता है। ये विशेषण का क्षेत्र है जहाँ पर हर एक चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस किया जाता है जहाँ पे इन लॉज भी देखे जाते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी देखी जाती है, एंजाइटी भी जहाँ से देखते हैं। जो ईएससी सेक्शन है ये कामधेनु गाय का स्थान है, जहाँ कह ले चरनिंग का स्थान है, जहाँ पर आदमी सोता रहता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 10-15 मिनट हर रोज इंटरेक्शन में बैठता है तो अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे किस्म से एनालिसिस कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पक्के तौर पर बैठा रहता है तो वो डिप्रेशन में, या कह लीजिए वो इतना सोचता रहता है कि वो आगे काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ वो सोचने के ऊपर ही काम करता है। ईएससी डायरेक्शन में बातों को तो अच्छी बात होती है, कोई इतना बुरी बात नहीं मानी गई है। उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट के बारे में। साउथ ईस्ट को धन का क्षेत्र बोला गया, धन का जोन बोला गया साउथ ईस्ट को। और यहाँ से हम कैश देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, स्पार्क ऑफ लाइफ देखते हैं, स्पीड देखते हैं, फायर देखते हैं, स्टार्ट देखते हैं। अब हाँ जी, सॉरी फोन आ गया था बीच में। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जिसका साउथ ईस्ट से हम कैश यानी कि कैश फ्लो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है जी। कैश फ्लो कह लीजिए, लिक्विडिटी कह लीजिए, हार्ड कैश कह लीजिए, जहाँ से देखते हैं आदमी कितने स्पीड से काम करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं तो उनका साउथ ईस्ट कहीं ना कहीं खराब होता है। फायर ये अग्नि तत्व है यहाँ पर। और स्टार्टअप, अगर किसी का साउथ ईस्ट ठीक है तो कोई भी बिजनेस वह बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेता है। तो ये थे साउथ ईस्ट की एट्रीब्यूट्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं साउथ और ईस्ट। अब इसको फिर आपको मैं मैप बनाकर समझा दूँ। ये सपोज करो का ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका साउथ ईस्ट है। तो इन दोनों के बीच का जो स्थान है उसको एसएसई बोला जाता है। ठीक है जी। यहाँ से हम इसको पावर देखते हैं, लड़ाई देखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, हिम्मत देखते हैं, कंटिन्यू लगातार। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखिए ये शक्ति और आत्मविश्वास का कारक है। अगर किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है तो उसका एसएसई कहीं ना कहीं खराब होता है। ठीक है जी। तो एसएसई में ही किचन का सबसे अच्छा जो है डायरेक्शन मानी गई है। एसएसई सबसे अच्छी होती है किचन की किचन बनाने के लिए जो स्थान है सबसे अच्छा होता है। यहाँ से हिम्मत देखते हैं लोगों की कितनी पावर है उस व्यक्ति में। तो जिस व्यक्ति में पावर कम होती है या हिम्मत कम होती है तो उसका एसएसई इम्बैलेंस होता है। हाँ जी। इसके बाद बात करते हैं साउथ के बारे में जी। ठीक है। जो पुराने वास्तु में साउथ को सबसे बुरा माना जाता है, जहाँ से नेम फेम देखते हैं जी, पीपल ऑफ टॉप देखते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देखते हैं, राइजिंग देखते हैं। देखिए अगर किसी व्यक्ति का साउथ अच्छा है तो उसको नेम फेम मिलेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं काम तो बहुत करता हूँ, कैश भी बहुत आता है, लेकिन नेम नहीं बन पा रहा, मेरा नेम फेम नहीं बन पा रहा, तो उसकी साउथ की डायरेक्शन कहीं ना कहीं खराब होती है। साउथ की डायरेक्शन में हमेशा आराम मिलता है, यश मिलता है। बहुत से जो साधु संत हैं वह अपना साउथ की तरफ ही अपना रूम बनाते हैं, जहाँ जहाँ कह लीजिए यहाँ पर संगत ने मिलना होता है वो
साउथ के जोन पर ही अब बनाते हैं, ताकि कि जो व्यक्ति भी इनके पास मिलने आए तो उनको ऐसा लगे कि जहां उनके पास आकर हमारी बॉडी को आराम आ गया। तो इस प्रकार की ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं SSW के बारे में। SSW के बारे में एक बार फिर से मैं आपको मैप बनाकर बताता हूँ। ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया और ये साउथ आ गया, और ये हमारा साउथ वेस्ट आ गया। तो इसके बीच का पार्ट जो होगा और SSW होगा। ये सबसे खतरनाक जोन है, जो डिस्पोजल का जोन है, जो मैंने आपको लिखा विसर्जन का क्षेत्र, जहाँ हर एक चीज़ विसर्जन हो जाती है, जहाँ कभी डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर वेस्ट, डिस्पोजल, एक्सपेंडिचर, कलाकारी, आर्टिस्ट और बाथरूम लिखा गया है। यहाँ पर बाथरूम बनने की सबसे अधिक जगह है। कलाकारी या आर्टिस्ट का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हर रोज एक नया रूप लेकर लोगों के सामने पेश होते हैं, तो उसके लिए जब पुराना रूप डिस्पोज ऑफ कर दिया, नए रूप में आना, तो इसके लिए जहाँ पर ये सबसे अच्छा प्लेस माना गया है। लेकिन कोई आम व्यक्ति यहाँ पर ना सोए, क्योंकि उसके लिए ये हार्मफुल है। उसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट के बारे में। देखिए साउथ वेस्ट सबसे बड़ा जोन होता है, दक्षता का जोन है। देखिए संबंधों और दक्षता का क्षेत्र है, संबंधों और दक्षता का क्षेत्र है, जहाँ स्टेबिलिटी है, पितरा है, बॉन्डिंग है, स्किल है, हैवी है। हैवी ऐसा नहीं है जहाँ पर आप हाँ अब 20-50-100 किलो भार हो। हैवी का मतलब ये यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का एक्चुअली ये वाली क्षेत्र है। स्किल, अगर कोई व्यक्ति में स्किल की कमी होती है तो उस व्यक्ति का साउथ वेस्ट खराब होता है। स्किल का मतलब है कि कोई भी काम करना, उसमें परफेक्शन लेकर आना, वो साउथ वेस्ट का ही काम है। बॉन्डिंग, पति पत्नी में आपस में बॉन्डिंग कैसी है, बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसी है, वो साउथ वेस्ट से ही हम चेक करते हैं। पितरा, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर है, वो साउथ वेस्ट से ही देखे जाते हैं। स्टेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मेरा काम स्टेबल नहीं है, जहाँ मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाया, तो उसका साउथ वेस्ट में दिक्कत होती है। वहाँ पर उसको पितृदोष भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण उसको यह समस्या आती है। उसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। एक बार फिर मैप में आपको बताऊंगा। साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, और जो इसका बीच का पार्ट होगा उसको WSW बोला जाता है। तो ये तो ये वाला क्षेत्र जो है, जो शिक्षा के संबंधित क्षेत्र है। शिक्षा होगी, बचत हो गया, आपकी सेविंग अकाउंट हो गया, ये एजुकेशन, नॉलेज, सेविंग, कमीशन और सरस्वती, इन सब का स्थान ये वाला है। और अब इसमें एजुकेशन क्या, बच्चे जिस घर में बच्चे नहीं पढ़ते, तो मान लीजिए उसका WSW खराब होगा, वहाँ पर ग्रीन कलर हो सकता है जो उसको बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। जब बाथरूम होगा मेन, तो ये भी खराब करता है। नॉलेज, अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज की कमी आ रही है तो WSW को चेक करें। सेविंग अकाउंट भी जहाँ से देखे जाते हैं। कमीशन, अगर कोई आप काम कर रहे हो कमीशन का, तो भी जहाँ से देखा जाएगा। और सरस्वती, ये सरस्वती का स्थान है जहाँ पर सरस्वती पूजा भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया वेस्ट की डायरेक्शन। देखिए वेस्ट को पुराने वास्तु में, क्या कह लीजिए, इसको वैदिक वास्तु बोलते हैं, उसमें सबसे बुरा स्थान वेस्ट में माना गया। जितना भी गंद, कूड़ा, करकट हम वेस्ट में रखते हैं, क्योंकि ये शनि का स्थान माना गया है। यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये प्रॉफिटेबिलिटी का स्थान है, ये बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी देता है, गेन देता है, और ये इच्छा आपकी पूरी करता है। ये आपको बताता है वेस्ट की दिशा कि आप कौन हो। यहाँ पर, जहाँ से हम मेडिटेशन देखते हैं, जहाँ से हम गेन देखते हैं, जहाँ से हम इनलाइटमेंट देखते हैं, जिसको जो क्या कहते हैं, बुद्ध तत्व की निशानी होता है। बुद्ध तत्व मिलना, इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त होना भगवान से, वो सारा कुछ यहाँ से ही देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस चल रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उसके वेस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। वेस्ट में ग्रीन रंग हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, जिसके कारण उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और इच्छा पूर्ति भी यहाँ से हम देखते हैं। वेस्ट की डायरेक्शन सही होगी तो इच्छा पूर्ति यहाँ से देखा जाता है। जहाँ पर बाथरूम होना, जहाँ रेड कलर या ग्रीन कलर होना, वेस्ट की डायरेक्शन को खराब करता है। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं WNW के बारे में। जहाँ पर लिखा है WNW के बारे में, ये डिप्रेशन का जोन है, जिसको कोप भवन बोला गया है।
ये डिप्रेशन का जोन है जिसको कोप भवन बोला गया है। ये डिप्रेशन, ड्राइनेस, डीमोटिवेशन और पीने की आदत। देखिए WNW में जिसका मेन गेट होता है वहाँ पर लोग शराब बहुत पीते हैं, यहाँ कह लीजिए पीने की आदत जो लिखी हुई है। और ड्राइनेस का मतलब ये होता है जहाँ पर कोई भी वस्तु होती है वह जहाँ पर सूख जाती है, जहाँ पर पहले जमाने क्रोप भवन बोले जाते, क्रोप भवन होते थे, जहाँ पर रोने की व्यवस्था, जिसको रुद्र कहा जाता है, या क्रोप भवन का, जहाँ पर जो लेडीज हैं वो रोती थी। तो यहाँ पर वो स्थान दिया गया है, यहाँ पर ये वाला स्थान है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ रोता है तो उसके आंसू यहाँ पर सूख जाते हैं। सूखना कर दिया जाता है तो उसके आंसू पूरे निकल जाते हैं और उसका जो अंदर का गुबार होता है वो निकल जाता है। तभी इस सेक्शन में इसको बनाया गया। डिप्रेशन का जो जोन है, डिप्रेशन का क्षेत्र है और रोदन का क्षेत्र है, और लिखा हुआ है ना तनाव मुक्त क्षेत्र। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन रहता है तो इस जोन में वो सोता होगा, जहाँ पर सोने वाला व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में। देखिए नॉर्थ वेस्ट का जो स्थान है, जो पुराने वास्तु वाले थे, आपको बता दूं, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। जो नॉर्थ वेस्ट हो गया ये वाला, जिसको वायव्य कोण बोला जाता था। पुराने वास्तु वाले यहाँ पर टॉयलेट बनाते थे, जो कि सबसे बुरी बात थी। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर टॉयलेट होगा तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर कोर्ट केस वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम बैंकिंग देखते हैं, स्पोर्ट देखते हैं, कोर्ट देखते हैं, लीगल केस देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए बैंकिंग क्षेत्र, जहाँ से बैंक की स्पोर्ट देखी जाती है। अगर लोन नहीं पास हो रहा है तो आपका नॉर्थ वेस्ट आप चेक करवा लो, उसको बैलेंस कर दो, आपको बैंक का लोन पास हो जाएगा। आपके कोर्ट कचहरी केस लगे हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस कराओ तो आपके कोर्ट कचहरी केस आपके फेवर में, जहाँ कह लीजिए कि आपके पक्ष में हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्थ वेस्ट से ही चेक करते हैं। नॉर्थ वेस्ट से और सारी जो 16 के 16 अट्रैक्शन है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन आपको वो बातें बताई हैं जो मैंने एट्रीब्यूट हैं, जिससे आपका वास्तु में आपका हाथ क्या कहते हैं ठीक हो जाएगा। अब ये पहले आप सिर्फ इतना कर ली, उसके बाद आपको और फर्दर भी आपको जानकारी दूंगा, साथ के साथ वीडियो एक साथ ही डालता रहूँगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि टॉयलेट की, बाथरूम, बेडरूम की, ये कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम मैप के ऊपर कैसे काम करते हैं। पूरे का पूरा वास्तु कराऊंगा, 10-15 वीडियो में पूरे का पूरा वास्तु देखूंगा। तो ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय महाकाली।